हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ शमशाद हुसैन के बारे में। लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियोस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। लाइक स्तंभ, भारतीय स्तंभ कला या फिर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे डेली इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज स्टार्ट करने वाली हूँ आर्टिस्ट शमशाद हुसैन के बारे में। शमशाद हुसैन कौन थे? द ग्रेट आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन, पैक ग्रुप के मेंबर। उनके बेटे थे शमशाद हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के बेटे। इनका जन्म हुआ तो 1946 ईस्वी और 2015 में मृत्यु। शमशाद हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1946 मुंबई, महाराष्ट्र में। शमशाद हुसैन की माता का क्या नाम था? फाजिला। शमशाद हुसैन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, कब हुई थी? 1968 में। शमशाद हुसैन का अधिकांश चित्रण कार्य किस शैली में रहा था? यथार्थवादी मीन्स रियलिज्म पर, ठीक है, रियलिस्टिक काम करते थे, रियलिज्म आर्ट पर, रियलिज्म शैली पर अधिकांश इन्होंने चित्रण किया है। शमशाद हुसैन ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ली थी? बड़ौदा विश्वविद्यालय से। शमशाद हुसैन किस प्रसिद्ध चित्रकार के बेटे थे? मकबूल फिदा हुसैन के बेटे थे। शमशाद हुसैन के छोटे भाई जो एक प्रसिद्ध संस्थापन कलाकार हैं, आवेश हुसैन। आवेश हुसैन एम.एफ. हुसैन के देखिए दो बेटे, एक है शमशाद हुसैन, सेकंड है आवेश हुसैन। आवेश हुसैन बेसिकली फेमस रहते हैं इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के लिए और शमशाद हुसैन आर्टिस्ट। मुस्तफ़ा हुसैन, आवेश हुसैन किस कलाकार के छोटे भाई रहे थे? ये भाई थे, शमशाद हुसैन के भाई थे। कैसे? छोटे भाई। शमशाद हुसैन मकबूल फिदा हुसैन की किस फिल्म के सह निर्देशक रहे थे? मीनाक्षी, ए टेल ऑफ थ्री सिटीज, बहुत फेमस रही है एम.एफ. हुसैन की मूवी, उसमें उनके बेटे शमशाद हुसैन सह निर्देशक थे। किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी ने आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया? 1983 में। बड़ौदा विश्वविद्यालय से चित्रकला में डिप्लोमा करने के पश्चात शमशाद हुसैन कला अध्यापन के लिए कहाँ गए थे? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लंदन में। इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से भी एजुकेशन ली, डिप्लोमा किए। शमशाद हुसैन का देहांत कब और कहाँ हो गया था? 2015 में, न्यू दिल्ली में। देखिए 2011 में देहांत हुआ है इनके फादर का, 2015 एम.एफ. हुसैन के बाद इनके बेटे का, कितने साल बाद? 4 साल बाद उनके बेटे की भी डेथ हो गई। शमशाद हुसैन का देहांत हो गया था 2015 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अमिताभ दास। अमिताभ दास, इनका जन्म हुआ था 1947। अमिताभ दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1947 न्यू दिल्ली में। अमिताभ दास के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? 1969 में। अमिताभ दास का चित्रण कार्य किस टेक्निक माध्यम में रहा था? जल रंग, वाटर कलर और पेस्टल्स में। किस वर्ष अमिताभ दास को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1976। 1976 में अमिताभ दास को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वर्तमान में अमिताभ दास कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम, न्यू दिल्ली में। समकालीन कलाकार, दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, मोना रॉय किस कलाकार की पत्नी है? मोना रॉय कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, अमिताभ दास की पत्नी है। किस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में अमिताभ दास व्याख्याता भी रहे थे? जामिया मिलिया इस्लामिया। कहाँ पर है जामिया मिलिया इस्लामिया? न्यू दिल्ली में। अमिताभ दास ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से कंप्लीट की है? इन्होंने अपनी एजुकेशन ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, न्यू दिल्ली से। प्रमुख चित्र, दस्तावेज, कागज पर सिल्क स्क्रीन 1996, द मैजिशियन, जादूगर, कैनवस पर एक्रेलिक में 1919, सूर्य, एक्रेलिक ऑन पेपर कैनवस 1990,
सप्तऋषि एक्रेलिक ऑन कैनवस ऑयल कलर, धूसर सुबह ऑयल ऑन कैनवस 2003 और 4 में बनाए थे। अमिताभ रॉय की वाइफ है मोना रॉय, अमिताभ दास की वाइफ मोना रॉय, जिनका जन्म 1947, सेम एज ड्यूरेशन रहा है दोनों लोगों का। मोना रॉय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1947 न्यू दिल्ली में। मोना रॉय दिल्ली विश्वविद्यालय में परास्नातक किस विषय में पूरा की थी? मनोविज्ञान विषय में। मोना रॉय के चित्रण कार्य का माध्यम क्या था? मोना रॉय जो पेंटिंग करती थी उसका मीडियम था मिक्स मीडिया। व्हाट इज द मिक्स मीडिया? क्या होता है मिक्स मीडिया? लाइक आप कोई पेंटिंग बना रहे होंगे, सपोज हमने कैनवस चूज किया, कैनवस पर हमने एक्रेलिक कलर अप्लाई किया, देन ऑयल कलर का भी टचअप दे देना, दैट इज कॉल्ड एट मिक्स मीडिया। मतलब दो से ज्यादा मटेरियल्स को यूज करना, उसे ही बोलते हैं मिक्स मीडिया। मोना रॉय किस प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार की पत्नी थी? मोना रॉय अमिताभ दास की पत्नी थी। किस समकालीन कलाकार का अधिकांश चित्रण कार्य खुले स्थान, प्रकाश, समय और ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित रहता था? मोना रॉय का। मोना रॉय ने कला का प्रशिक्षण किस कला संस्था से प्राप्त की? त्रिवेणी कला संगम, न्यू दिल्ली। वर्तमान में मोना रॉय कहाँ रहकर चित्रण कार्य कर रही हैं? न्यू दिल्ली में। प्रमुख चित्र, फेमस पेंटिंग है स्वर्ण पर्व, कैनवस ऑन मिक्स मीडिया 2009 में बनाई थी। श्रद्धा मिक्स मीडिया ऑन कैनवस 2010, नियति मिक्स मीडिया ऑन कैनवस 2000, काल, चंद्रप्रभा, भुवन, बगीचा, आत्मशुद्धि, रूप, हिमालय, भंवर, जलावर्त, बवंडर या फिर व्हर्लपूल। इन्होंने कैनवस मिक्स मीडिया में 2007 में, जितने भी इनके पेंटिंग्स हैं सारे मिक्स मीडिया वाले हैं। इवन देखिए भंवर बहुत फेमस था आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी का। कृष्णा रेड्डी ने भंवर बनाए हैं। मीडियम था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हर्लपूल। और मोना राय ने भंवर बनाई है व्हर्लपूल मिक्स मीडिया ऑन कैनवस। बस मीडियम चेंज है, लाइक उन्होंने कैनवस पर बनाया है और कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी टेक्निक मीन्स प्रिंट मेकिंग में बनाई। ठीक है, ये दोनों थोड़े से माइनर चेंजेस है। क्या पता इन फ्यूचर पूछ लिया जाए कि लाइक पेंटिंग तो पता ही है, प्रिंट मेकिंग तो पता है, कृष्णा रेड्डी ने व्हर्लपूल बनाया, पेंटिंग किसने बनाया? तो आपको याद रखना है मोना रॉय ने। नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्रभा शाह 1947, सेम टाइम ड्यूरेशन में इनका भी जन्म हुआ। प्रभा शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1947, जोधपुर राजस्थान में। प्रभा शाह ने प्रारंभिक चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? परमानंद चोयल से। प्रसिद्ध भारतीय समकालीन महिला कलाकार जो जन्मजात गूंगी और बहरी हैं? प्रभा शाह। ये बोल भी नहीं सकती, गूंगी भी हैं और सुन भी नहीं सकती। कौन से आर्टिस्ट है? प्रभा शाह। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, प्रभा शाह ने न्यू दिल्ली के किस कला संस्थान में कलाकार रामेश्वर ब्रूटा से चित्रकला सीखी? त्रिवेणी कला संगम। अच्छा, रामेश्वर ब्रूटा के बारे में तो क्लास हो चुकी है जब आप दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप पढ़ रहे थे, दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप, तभी रामेश्वर ब्रूटा के बारे में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के मेंबर हैं रामेश्वर ब्रूटा। और ये पेंटिंग्स कैसे बनाते हैं? रामेश्वर ब्रूटा की पेंटिंग्स में लाइक इनकी खासियत ये है कि इन्होंने नारी की एक भी पेंटिंग नहीं बनाई है। याद रखना है आपको कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नारी की पेंटिंग नहीं बनाई, वो हैं रामेश्वर ब्रूटा। इवन रामेश्वर ब्रूटा की पेंटिंग की खासियत है, ये पेंटिंग बनाने के लिए जब मतलब बॉडी के हेयर्स वगैरह होते हैं हाथ वाथ में, बालों को दिखाने के लिए इन्होंने अपने कैनवस पे स्क्रैपर से क्या किया? स्क्रैच किया है वो टेक्सचर देने के लिए। और उनसे प्रभा शाह एजुकेशन ली थी। परमानंद चोयल ने प्रभा शाह को किस कला संस्थान में सेवारत होकर कला प्रशिक्षण दिया? उदयपुर विश्वविद्यालय। जमे हुए किस्से कलाकृति किस प्रसिद्ध चित्रकार ने चित्रित किया? प्रभा शाह ने। एज ऑफ इवनिंग
कैनवस पर तैल रंग, 3-6 ऑयल ऑन कैनवस, द फाइट होम ऑयल ऑन कैनवस, गैदरिंग स्टॉर्म ऑयल ऑन कैनवस, फ्रोजन टेल्स ऑयल ऑन कैनवस, ए मोमेंट suspended in time oil on canvas, joyful spirit oil on canvas, fashion color and everything oil on canvas. नेक्स्ट पेंटिंग है ऑथमन्स ऑरा ऑयल ऑन कैनवस, स्टेप्स अक्रॉस टाइम ऑयल ऑन कैनवस, वाटर हैच्ड ऑयल ऑन कैनवस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे थे। इनका जन्म 1949 में हुआ। सुधीर पटवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1949 पुणे महाराष्ट्र में। आपने प्रीवियस वीडियोस क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इनका नाम मिला होगा सुधीर पटवर्धन को। किस समकालीन कलाकार को प्रमुख रूप से मुंबई के मजदूरों का श्रमिकों का घनवादी चित्रण किए थे? सुधीर पटवर्धन ने। सुधीर पटवर्धन पेशे से किस रूप में जाने जाते हैं? रेडियोलॉजिस्ट के रूप में। बहुत फेमस लाइन है, पूछा गया एग्जाम में। रेडियोलॉजिस्ट के लिए कौन से आर्टिस्ट फेमस रहे हैं? सुधीर पटवर्धन मीन्स विकिरण विज्ञानी। सुधीर पटवर्धन ने कब से कब तक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम किए? 1975 to 2005 मीन्स टोटल 20 ईयर, 20 साल तक। सुधीर पटवर्धन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन 1979 आर्ट हेरिटेज न्यू दिल्ली में। सुधीर पटवर्धन कैसे चित्रकार हैं? स्वशिक्षित चित्रकार। सुधीर पटवर्धन के कलाकार मिश्र जो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट थे, गिव पटेल। पटवर्धन के चित्रण कार्य पर किस शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? घनवादी शैली मीन्स क्यूबिज्म। किस समकालीन कलाकार ने मुख्य रूप से बंबई की स्थानीय रेल का चित्रण जल रंग माध्यम से किया? सुधीर पटवर्धन ने। सुधीर पटवर्धन का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा था? वाटर कलर, दैट मीन्स जल रंग में काम करते थे। सुधीर पटवर्धन ने अपनी प्रसिद्ध कलाकृति उल्लासनगर किस टेक्निक माध्यम में चित्रित किए? एक्रेलिक कलर में। इनकी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लासनगर। सुधीर पटवर्धन ने उल्लासनगर एक्रेलिक कलर में बनाए हैं। वर्तमान में सुधीर पटवर्धन कहाँ कार्य कर रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम मुंबई में। चित्रकार गिवा पटेल पेशे से किस लिए जाने जाते हैं? रेडियोलॉजिस्ट के लिए, विकिरण विज्ञानी थे। चलिए नेक्स्ट इनकी पेंटिंग देखिए। उल्लासनगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है सुधीर पटवर्धन की। एक्रेलिक ऑन कैनवस 2001। शहर एक्रेलिक ऑन कैनवस 1984। लोअर परेल 2001 में बनाए थे। डेथ ऑफ स्ट्रीट 2007। डिफिकल्टीज इन टेलिंग द ट्रूथ 2005। फैमिली 2009। फैमिली फिक्शन 2010। नुक्कड़ नाटक ऑयल ऑन कैनवस 1981। राइट 1996। ईरानी रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, ईरानी रेस्टोरेंट सुधीर पटवर्धन का, ऑयल ऑन कैनवस 1977। सेरेमनी ऑयल ऑन कैनवस 1984। बालकनी एक्रेलिक ऑन कैनवस 1999। बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। उल्लासनगर और ईरानी रेस्टोरेंट, सारे पेंटिंग्स को एक अच्छे से नज़र में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है गुरुचरण सिंह। अच्छा बताइए गुरुचरण सिंह क्यों फेमस रहे हैं? गुरुचरण सिंह फेमस रहे थे पोट्री आर्टिस्ट के लिए। पोट्री कलाकार जाने जाते हैं, फादर ऑफ पोट्री आर्टिस्ट भी इन्हें कहा जाता है गुरुचरण सिंह को। इनका जन्म हुआ था 1949 में, 1949 में। गुरुचरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1949 पटियाला पंजाब में। नेम से पता चल रहा है सिंह है, पंजाबी हैं, ठीक है। गुरुचरण सिंह ने कला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चंडीगढ़ से। इन्होंने चंडीगढ़ से अपने एजुकेशन कंप्लीट किए थे गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह किस भारतीय कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित रहे थे?
सतीश गुजराल. Satish Gujral also he was a famous for Delhi शिल्पी चक्रा ग्रुप मेंबर. इवन इन्होंने चंडीगढ़ पंजाब में म्यूरल भी बनाया है सतीश गुजराल ने. उनसे इन्फ्लुएंस रहे थे गुरुचरण सिंह. भारतीय समकालीन कलाकार जो अपने अलंकारिक फिगरेटिव चित्रों के लिए जाने जाते हैं, गुरुचरण सिंह जाने जाते हैं. गुरुचरण सिंह के बड़े भाई प्रेम सिंह किस लिए जाने जाते थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे इनके बड़े भाई प्रेम सिंह. गुरुचरण सिंह के बड़े भाई प्रेम सिंह किस शैली में चित्रण करने के लिए जाने जाते थे? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, अमूर्त शैली के लिए, पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में. फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कौन है? वेस्ली कंडेंस्की. वेस्ली कंडेंस्की बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से. ब्लू राइडर ग्रुप स्टार्ट हुआ था जर्मन में. जर्मन एक्सप्रेशनिज्म जिसे अभिव्यंजनावाद बोलते हैं उसके 2 पार्ट्स थे. एक था ब्लू राइडर ग्रुप, दूसरा था ड्राई ब्रुकले. और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त जो शैली थी उसके फादर कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की और पिएट मोंद्रियान. पिएट मोंद्रियान, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स था इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया. चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए. अमूर्त शैली के चित्रकार प्रेम सिंह ने किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज पंजाब में. वर्तमान में गुरुचरण सिंह किस महापुरुष पर आधारित एनिमेशन फिल्म पर काम कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर. भारत सरकार ने आपको किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए? 1991 में. गुरुचरण सिंह को कब केंद्रीय ललित कला एकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1976 में. पेंटिंग है गुरुचरण सिंह के ब्रदर, सॉरी गुरुचरण सिंह की है, ठीक है, उनके ब्रदर की नहीं. गुरुचरण सिंह की पेंटिंग है द रेड लाइट इन ब्लैक एंड वाइट. नेक्स्ट पेंटिंग है लेस मिसरेबल्स. नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्रभु जोशी. प्रभु जोशी का जन्म हुआ था गुरुचरण सिंह के 1 साल बाद, लाइक 1949 में गुरुचरण सिंह का हुआ और प्रभु जोशी का 1950. देखिए डेट ऑफ बर्थ अच्छे से रिमाइंड रखिए. जेआरएफ के एग्जाम में काफ़ी हेल्प होता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जेआरएफ के क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट देखिए लाइन. प्रभु जोशी का जन्म और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1950 देवसा मध्य प्रदेश, दैट मीन्स एमपी से बिलोंग करते हैं प्रभु जोशी. प्रभु जोशी किस लिए जाने जाते हैं? हिंदी कवि, लेखक और चित्रकार. मीन्स हिंदी पोएट भी रहे थे, राइटर और आर्टिस्ट भी थे. प्रभु जोशी के चित्रों में प्रमुख रूप से किन रंगों की बहुलता मानी जाती है? पर्पल कलर बैगनी, ब्लू कलर नीला, भूरा ब्राउन कलर धूसर रंग, मीन्स लाइक ब्लरिश कलर्स. किस चित्रकार की कलाकृतियां किसी कथा पर आधारित परिलक्षित होती हैं? मीन्स स्टोरीज को डिपिक्ट करती हैं. प्रभु जोशी की पेंटिंग्स. प्रभु जोशी के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी लाइक फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कहाँ आयोजित की गई थी? जवाहर कला केंद्र जयपुर में. जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है, जयपुर में है. और इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन लगी थी प्रभु जोशी की जवाहर कला केंद्र में. लोकप्रिय कहानी किस हाथ से? कहानी का नाम है किस हाथ से. किस समकालीन कलाकार ने लिखी है? किस हाथ से? प्रभु जोशी ने लिखी. प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार जो कवि, हिंदी कवि, लेखक और कथाकार थे? कवि जोशी. इनके प्रमुख चित्र हैं स्माइल ऑफ चाइल्ड, मोनालिसा, ऑयल ऑन कैनवस. देखिए मोनालिसा पेंटिंग का नाम आ गया तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि मोनालिसा बहुत फेमस रही है. इवन देखिए भारतीय मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को. बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा. अब मोनालिसा पेंटिंग बहुत फेमस है. लियोनार्डो दा विंसी ने 1501 से लेकर कहा जाता है कि 1504 या 5 तक में कंप्लीट किए थे, ठीक. और ला जियोकॉन्डा का रिफ्लेक्शन है. ला जियोकॉन्डा कौन थी? तो ये एक अधिकारी की ला जियोकॉन्डा वाइफ थी, तो उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है मोनालिसा पेंटिंग में. मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई है पॉपुलर वुड पर. अगर पूछा जाए सरफेस क्या था तो पॉपुलर वुड पर बनाई गई है और रेड कलर के टोन में. याद रखना है आपको कि पॉपुलर वुड पे बनाई गई है, कैनवस वगैरह पे नहीं बनाई गई है. और कलर टोन कौन सा है? तो रेड टोन में बनाई है. एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट
पेंटिंग्स थी, इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमेशा एग्जाम में आपको मोनालिसा से पेंटिंग्स के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला कुलकर्णी। 1950 में इनका जन्म हुआ था। शकुंतला कुलकर्णी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1950 धारवाड़ कर्नाटका में। शकुंतला कुलकर्णी ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। शकुंतला कुलकर्णी ने किस वर्ष चित्रकला डिप्लोमा पूरा की? 1972 में। वर्तमान में शकुंतला कुलकर्णी कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? एट द प्रेजेंट टाइम ही इज इन मुंबई। ठीक है। शकुंतला कुलकर्णी की प्रसिद्ध किस रूप में प्रसिद्धि रही थी? मल्टीमीडिया कलाकार के रूप में। शकुंतला कुलकर्णी ने ग्राफिक विधा का प्रशिक्षण किस कलाकार से प्राप्त की? सोमनाथ होर से। शकुंतला कुलकर्णी की प्रथम एकल प्रदर्शनी दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब आयोजित हुई? 1978 में। शकुंतला कुलकर्णी का चित्रण कार्य प्रमुख रूप से किस विषय पर आधारित है? सब्जेक्ट बताना है शहरी महिलाओं के जीवन पर। भित्ति चित्रकला का पोस्ट डिप्लोमा आपने कहाँ से पूरा किया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। ग्राफिक विधा का प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया? शांति निकेतन से। अमोल पालेकर ने किस समकालीन कलाकार के कला जीवन पर आधारित नृत्य नाटक बनाए? शकुंतला कुलकर्णी ने। शकुंतला कुलकर्णी ने किस वर्ष मुंबई से भित्ति चित्रकला का डिप्लोमा पूरा की थी? म्यूरल का 1974 में। शकुंतला कुलकर्णी के चित्रों की पहली सामूहिक प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? सामूहिक प्रदर्शनी पूछा जा रहा है 1972 में। मुंबई में शकुंतला कुलकर्णी ने किस प्रसिद्ध कलाकार से चित्रकारी सीखी थी? अकबर पद्मसी। अकबर पद्मसी बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से और उनसे एजुकेशन ली थी शकुंतला कुलकर्णी। नेक्स्ट आर्टिस्ट है समीर मंडल। समीर मंडल के नेम से ही आपको याद आ गया होगा वाटर कलर। तारे जमी पर है मूवी किसने किसने देखा है? जिन्होंने देखा है उनको समीर मंडल के बारे में ऑफ कोर्स पता होगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। 1952 में इनका जन्म हुआ। समीर मंडल का जन्म कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1952 जिला 24 परगना के उत्तर में स्थित बाल्टी गांव पश्चिम बंगाल में। समीर मंडल के पिता का क्या नाम था? अध्यापन। पिता क्या करते थे? उनके पिता एक टीचर रहे थे, अध्यापक। किस समकालीन चित्रकार ने अपने चित्रों में फूल पत्ती से बने रंगों का यूज किए? समीर मंडल। समीर मंडल ने किसका यूज किया है? जो नेचुरल लीव्स वगैरह होते हैं, लाइक रेड कलर क्रिएट करना हो तो रोज से क्रिएट कर लो, येलो कलर, मतलब इन्होंने बेसिकली फ्लावर्स और पेटल्स, लीफ के पेटल्स वगैरह को कंपोज करके उससे इन्होंने कलर, नेचुरल कलर बनाए थे। समीर मंडल ने अपने चित्रों में फूल पत्तियों से बने रंगों का प्रयोग क्यों किया? आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण। मतलब उनके घर की इकोनॉमी ठीक नहीं थी तो उन्होंने कलर्स प्रोवाइड नहीं किया, मतलब सेल्फ क्रिएट किए थे। ये भी अच्छी बात है कि मतलब इन्होंने खुद से ही पेंटिंग बनाने के लिए नेचर के थ्रू कलर्स को बनाए। समीर मंडल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली थी? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। समीर मंडल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? वाटर कलर के लिए। बेसिकली वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं वाटर कलर में। इनका वाटर कलर पेंटिंग जरूर आप देखिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद भी आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। जल रंग चित्रण में समीर मंडल ने प्रमुख रूप से किस रंग का यूज किए थे? काला रंग, ब्लैक कलर का। समीर मंडल की चटक चित्रण शैली किस पश्चिमी कलाकार से काफी प्रभावित थी? हेनरी मैटिस से। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। फेविज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं फाववाद, फाववाद से बिलोंग करते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं हेनरी मैटिस। अच्छा, ये लाइन मैं एक बार और रिपीट करूंगी। जल रंग चित्रण समीर मंडल ने मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया? ब्लैक कलर्स। क्यों यहाँ पे ब्लैक कलर्स ये लाइन दिया गया है? जस्ट बिकॉज देखिए वाटर कलर में आपको पता है कि ब्लैक कलर का यूज नहीं होता है, लेकिन समीर मंडल ने मुख्य रूप से यूज किए हैं, इसलिए ये लाइन यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। समीर मंडल के चित्रकला का दृश्य किस हिंदी फिल्म में देखने को मिलता है?
तारे जमी पर। मुंबई का वह समकालीन कलाकार जो अपने जल वर्ण कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, आर्टिस्ट समीर मंडल। वर्तमान में समीर मंडल कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम मुंबई में। आईफेक्स कला संस्थान को समीर मंडल को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? आईफेक्स अवार्ड मिला था समीर मंडल को 1986 में। समीर मंडल ने किस प्रख्यात पत्रिका में जल रंग राजनीतिक कार्टून चित्रण किए थे? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ। 2007 में समीर मंडल ने किस हिंदी फिल्म के लिए 2 कलाकृतियां चित्रित की? तारे जमी पर। बहुत प्यारी सी पेंटिंग है, आपने देखा होगा जो सी स्केप बना हुआ है। अगर तारे जमी पर आपने मूवी देखी है तो ऑफ कोर्स आपको वो वाली पेंटिंग भी याद होगी। लाइक 2007 में बनाई गई। जब मैं फर्स्ट टाइम देखी थी तब तो मुझे पेंटिंग बिल्कुल करने नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ट्राई किया था। देन अब तो मैं विजुअल एस्थेटिक, मेरा एक चैनल है विजुअल एस्थेटिक, मैं बेसिकली इस पे पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। अगर आपको बेसिक टू एडवांस या फिर लैंडस्केप वगैरह पसंद होगा तो ज़रूर इस चैनल पे विजिट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लैंडस्केप से मिलेंगे इस चैनल पर। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। समीर मंडल ने अपने कला जीवन की शुरुआत किस रूप में किए थे? लैंडस्केप कलाकार के रूप में। समीर मंडल ने अपने करियर की शुरुआत भारत की किस प्रसिद्ध पत्रिका के लिए राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में किए थे? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका में। समीर मंडल कहाँ से संबंधित प्रसिद्ध जल रंग चित्रकार हैं? मुंबई से। प्रमुख चित्र हैं सैल्टर कागज पर जल रंग में, मानसून कागज पर जल रंग में। नेक्स्ट आर्टिस्ट ने आदित्य बसाक। आदित्य बसाक का जन्म हुआ था 1953 में। आदित्य बसाक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1953 पश्चिम बंगाल। आदित्य बसाक ने चित्रकला का अध्ययन किस कला महाविद्यालय से किए थे? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने आदित्य बसाक को कब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए? 1986 में। आदित्य बसाक कैसे चित्रण के लिए जाने जाते हैं? अलंकारिक चित्रण के लिए, मीन्स फ्लोरल्स डिजाइन के लिए। आदित्य बसाक की चित्र शैली में किस कला का प्रभाव देखने को मिलता है? फैंटेसी कला। आदित्य बसाक इस तरह की पेंटिंग करते थे। जादुई यथार्थवाद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जादुई यथार्थवाद का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? आदित्य बसाक को। ये वाली लाइंस तो आप भूलिएगा ही नहीं, ठीक है, मुझे यकीन है आप नहीं भूलेंगे। जादुई यथार्थवाद के चितेरे कौन है? आदित्य बसाक हैं। चित्रकार आदित्य बसाक किस वर्ष कलाकारों की सोसाइटी समूह में सम्मिलित हुए? 1984 में। प्रमुख चित्र देवी, एक्रेलिक ऑन कैनवस, जर्नी, एक्रेलिक ऑन कैनवस। अच्छा, देवी बहुत फेमस है, इन्होंने बनाई है आदित्य बसाक ने एक्रेलिक कलर में। जैसे देवी एक बहुत फेमस प्रिंट मेकिंग है ज्योति भट्ट की। ज्योति भट्ट ने किस मीडियम में बनाया है? ज्योति भट्ट का प्रिंट मेकिंग है, ठीक है, याद रखना है आपको कि ज्योति भट्ट का प्रिंट मेकिंग है। और देवी पेंटिंग जो बनाए थे आदित्य बसाक, एक्रेलिक ऑन कैनवस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रणवीर सिंह कालेका। रणवीर सिंह कालेका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1953 बामना गांव, पटियाला, पंजाब में। राज्य ललित कला एकेडमी पंजाब ने कालेका को कब पंजाब गौरव सम्मान से सम्मानित किए? 2019 में। कालेका ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से पूर्ण किया? चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज से। रणवीर सिंह कालेका किस कलाकार कैसे कलाकार हैं? अति यथार्थवादी कलाकार है, सरलिस्ट आर्टिस्ट। चंडीगढ़ से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कालेका का अध्ययन के लिए कालेका कहाँ पर गए थे? इन्होंने चंडीगढ़ में एजुकेशन लिए, देन उसके बाद कालेका चले गए थे आर्टिस्ट कालेका रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में। कालेका किस पश्चिमी दादावादी कलाकार की कला से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे? मार्शल डुसम, फाउंडर कहा जाता है मार्शल डुसम को दादा इज आर्ट मूवमेंट के। दादावाद को इंग्लिश में बोलते हैं दादा इज आर्ट मूवमेंट। दादा इज आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में ज्यूरिच में। कहाँ पर? ज्यूरिच में। बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में क्या है, इसे एंटी आर्ट भी कहते हैं। दादा इज आर्ट मूवमेंट को एंटी आर्ट कहते हैं, इंस्टॉलेशन आर्ट कहते हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट मीन्स
प्रस्तुतिकरण। ठीक, बेसिकली हुआ क्या था इस आर्ट मूवमेंट में, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट में, यहाँ पे आर्टिस्ट वर्ल्ड वॉर का रिवोल्यूशन था तो काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो उन्होंने कुछ डिफरेंटली पेंटिंग को कैप्चर किए हैं, इवन इंस्टॉलेशन पेंटिंग। ठीक है, देखिएगा मार्शल रुस्तम दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में तो आई होप आप लोगों को पता होगा, बस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। रणवीर सिंह कालेका के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? 1974 में। किस कला महाविद्यालय में कालेका ने चित्रकला अध्ययन किया? कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली में। किस कालेका को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेशनल अवार्ड मिला था 1979 में। रणवीर सिंह कालेका किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए। वर्तमान में कालेका कहाँ निवास कर रहे हैं? दिल्ली में। रणवीर सिंह कालेका की फेमस पेंटिंग क्रॉसिंग द ग्रेट नप्शल बबल्स 1974 में बनाए थे। आदम की बीमारी 1979, स्टोरी टेलर 1995, पिकिंग ए थॉर्न 1992। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अर्पणा कौर। अर्पणा कौर ही वॉज ए फेमस आर्टिस्ट एंड इनको बीसी सान्याल ने कैची कलाकार कहकर के भी पुरस्कारित थे। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ। अर्पणा कौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1954 न्यू दिल्ली में। अर्पणा कौर किस लिए जानी जाती हैं? लोक कला के लिए, बेसिकली फोक आर्ट के लिए फेमस रही। अर्पणा कौर की कौन सी कलाकृति अमृता शेरगिल की कलाकृति से काफ़ी प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस थे? मदर एंड डॉटर्स। अर्पणा कौर ने अपनी किस कलाकृति श्रृंखला में कैची को प्रमुख रूप से चित्रित किया? टाइम्स सीरीज में। किसने अर्पणा कौर को कैची कलाकार कहकर पुकारा था? बीसी सान्याल ने अर्पणा कौर को कैची कलाकार कहकर पुकारे। अर्पणा कौर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1975 श्री धरड़ी आर्ट गैलरी, धूमिल आर्ट गैलरी, न्यू दिल्ली में। किस समकालीन कलाकार ने नानक चित्र श्रृंखला चित्रित किए? नानक चित्र श्रृंखला अर्पणा कौर ने। अर्पणा कौर की नानक चित्र श्रृंखला बहुत फेमस रही है। अर्पणा कौर ने पहली कलाकृति कौन से चित्रित की थी? मदर एंड डॉटर्स, ऑयल कलर्स में, और इन्फ्लुएंस थी अमृता शेरगिल से। 1984 में अर्पणा कौर को उनकी किस प्रसिद्धि चित्र श्रृंखला के लिए त्रिनाले पुरस्कार मिला था? वर्ल्ड गोज ऑन। किस समकालीन कलाकार को कैची कलाकार कहकर पुकारा जाता है? अर्पणा कौर को। अर्पणा कौर किस लोक कला से काफ़ी प्रभावित है? वर्ली एंड मधुबनी। वर्ली आर्ट इज ए फेमस फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोक कला है वर्ली। एंड द नेक्स्ट वन इज मधुबनी। मधुबनी इज ए फेमस फॉर बिहार। बिहार के जितवंतपुर नामक ग्राम। अर्पणा कौर के चित्रों में किसकी प्रधानता मिलती है? नारी प्रधानता मिलती है। अर्पणा कौर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सिख परिवार में हुआ था। अर्पणा कौर की माँ अजीत कौर क्या हैं? अजीत कौर एक पंजाबी लेखिका और शिक्षिका हैं। लोकप्रिय पुस्तक खानाबदोश किसने लिखा? अजीत कौर ने, इनकी मदर ने। अर्पणा कौर की मदर का है खानाबदोश पुस्तक। उनकी मदर राइटर भी थी और टीचर भी थी। अर्पणा कौर ने अपनी किस चित्र श्रृंखला में प्रतीकात्मक रूप से कैची सीरीज को कैप्चर किया? टाइम सीरीज में। किस समकालीन कलाकार ने अपने चित्रों में विशेष रूप से कैची का चित्रण किए? अर्पणा कौर ने। वर्तमान में अर्पणा कौर कहाँ पर कार्य कर रही हैं? गृहकला कार्यशाला, न्यू दिल्ली में। अर्पणा कौर को चित्रकला के लिए किस वर्ष त्रिनाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1986 में। अर्पणा कौर ने अपनी चित्र श्रृंखला बॉडी इन जस्ट गारमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, अर्पणा कौर की बॉडी इन जस्ट गारमेंट्स में कुल कितने चित्र बनाए? टोटल 33 पेंटिंग्स इन्होंने अपनी इस पेंटिंग में बनाई, 33 चित्र। प्रसिद्ध टाइम चित्र श्रृंखला किस समकालीन कलाकार ने चित्रित किया?
अर्पणा कौर ने। अर्पणा कौर ने समय चित्र श्रृंखला में मुख्य रूप से किस रंग का यूज की थी? ब्लैक कलर का। समय चित्र श्रृंखला उसमें ब्लैक कलर का यूज की थी। नेक्स्ट लाइन है, अर्पणा कौर को कब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने सम्मानित किया? 1985 में। किस कलाकार ने दिल्ली के दंगों पर आधारित वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला चित्रित की है? अर्पणा कौर ने। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, वर्ल्ड गोज ऑन श्रृंखला ऑयल कलर 1984, बॉडी इन जस्ट ए गारमेंट्स 1993, नानक श्रृंखला 2003, टाइम सीरीज सोहनी श्रृंखला ऑयल ऑन कैनवस 2000, विंडोज ऑफ वृंदावन ऑयल ऑन कैनवस, बुद्ध और समय श्रृंखला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, निर्भया ऑयल ऑन कैनवस 2013। निर्भया बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। रक्षक ही भक्षक द चाइल्ड गॉड्स 1982, सिख दंगे व्हेन ऑल दीज फ्लावर व्हेन गॉन आफ्टर द बैटल, नौकरानी, ग्रीन वुमेन 1996, दिन ऑयल ऑन कैनवस 2002, डिस्ट्रॉयर ऑयल ऑन कैनवस 2002, प्रकृति ऑयल ऑन कैनवस 1999, स्विमर ऑयल ऑन कैनवस 2000, योगी ऑयल ऑन कैनवस 2000, प्यार हुआ कैनवस पर ऑयल कलर में 1999, थ्रेटर सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट जेआरएफ एग्जाम में ये वाली पेंटिंग्स काफ़ी बार आई हुई है। ऑयल ऑन कैनवस, विंडोज ऑफ वृंदावन ऑयल ऑन कैनवस, कनेक्शन ऑयल ऑन कैनवस 2002, हार्वेस्ट ऑयल ऑन कैनवस 1998, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में, ट्री ऑफ सफरिंग ऑयल ऑन कैनवस 2007, ट्री ऑफ लाइफ ऑयल ऑन कैनवस, ट्री ऑफ इनलाइटमेंट सेम ऑयल ऑन कैनवस में 2007, टाइम इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ऑन कैनवस में, ज़्यादा पेंटिंग्स योगिनी भी ऑयल ऑन कैनवस में, ज़्यादा जो वर्क है इनका ऑयल ऑन कैनवस में है। अब देखिए इनके छापा चित्र दैट मीन्स प्रिंट मेकिंग, टाइम इमेज एचिंग में बनाए हैं। टाइम क्या है 1995, अर्थ एंड स्काई एचिंग 1999, सोल्जर्स मदर एचिंग 1995, बॉडी इन जस्ट ए गारमेंट्स एचिंग 1995। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट है कैलाश चंद्र मेहर। कैलाश चंद्र मेहर का जन्म 1954 में हुआ। कैलाश चंद्र मेहर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1954, सोनेपुर, ओडिशा। कैलाश चंद्र मेहर के बेटे जो प्रसिद्ध पटचित्रकार थे प्रकाश चंद्र मेहर और जयंत मेहर। प्रसिद्ध पट कलाकार लक्ष्मी मेहर और बेटी मानसी मेहर को किस वर्ष संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2005 में। कैलाश चंद्र मेहर ओडिशा की किस पारंपरिक कला में काम कर रहे थे? पटचित्रण में। भारत सरकार ने कैलाश चंद्र को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए? 2013 में। कैलाश चंद्र की पत्नी मेहर लक्ष्मी मेहर किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? पटचित्रण के लिए। कैलाश चंद्र मेहर की पुत्री जो एक प्रसिद्ध पटचित्रकार है मानसी मेहर। कैलाश चंद्र मेहर कहाँ से संबंधित एक लोकप्रिय क्राफ्टमैन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? ओडिशा। किस वर्ष ओडिशा सरकार ने पटचित्रकार लक्ष्मी मेहर को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए? 1990 में। कैलाश चंद्र मेहर ने बुनकर सेवा केंद्र भुवनेश्वर में किस पद पर रहकर काम किए? कला डिजाइनर, आर्ट डिजाइनर के तौर पर। कैलाश चंद्र मेहर को कब शिल्प गुरु की उपाधि मिली थी? 1990। और शिल्प गुरु के लिए कौन से आर्टिस्ट बहुत फेमस है? किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को इनको ये उपाधि मिली थी और फेमस रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर शिल्प गुरु के लिए। कैलाश चंद्र ने पट चित्रकला प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? प्रसिद्ध पट चित्रकार भागवत महाराणा।
कैलाश चंद्र मेहर ने ललित कला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से। कैलाश चंद्र मेहर किस कला शैली के कलाकार थे? पारंपरिक शैली। इनके प्रमुख चित्र हैं पटचित्र इंडियन वुमेन। कब बनाए थे? इंडियन वुमेन 2008 में। महत्वपूर्ण टिप्स तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शिल्पगुरु उपाधि को प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार इसे पारंपरिक शिल्पकला एवं विभिन्न कौशलीय कार्य के लिए कलाकारों को देते हैं। सर्वप्रथम इस उपाधि को 2002 में देना शुरू किया गया था। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जगदीप स्मार्ट। इनका जन्म हुआ 1956 में। जगदीप स्मार्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1956 सूरत, गुजरात में। जगदीप स्मार्ट ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया? बड़ौदा विश्वविद्यालय से। किस कलाकार ने पारंपरिक कठपुतली कला पर आधारित काम किया? जगदीश स्मार्ट ने। जगदीश स्मार्ट को कला के लिए किसने प्रोत्साहित किया? उनके चाचा वासुदेव स्मार्ट ने। वासुदेव स्मार्ट किस लिए जाने जाते थे या प्रसिद्ध थे? प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार थे। किस समकालीन कलाकार ने बच्चों के लिए अनेक कठपुतलियां शो आयोजित की, जिसे पैपेट्स बोलते हैं? जगदीश स्मार्ट ने। प्रतिवर्ष विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध कठपुतली चित्र श्रृंखला स्वामी किस कलाकार को कहा जाता है? जगदीश स्मार्ट को। इनको बेसिकली कठपुतली के लिए फेमस रहे हैं। कठपुतली चित्र श्रृंखला स्वामी कहा जाता है। ऐसे समकालीन कलाकार जो चित्रकारी के साथ साथ गुजराती कविताएं भी करते थे? जगदीश स्मार्ट। किस समकालीन कलाकार को कठपुतली वाला कलाकार इस नाम से जाना जाता है? जगदीश स्मार्ट को। कौन सा समकालीन कलाकार गुजराती भाषा में कवि भी रहे हैं? जगदीश स्मार्ट। जगदीश स्मार्ट की अधिक रुचि किस कार्य में रही थी? कठपुतली और रंगमंच में। जगदीश स्मार्ट कला शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? गुजरात में। जगदीश स्मार्ट का देहांत कहाँ हुआ? इनका डेथ हुआ 2009 में। कब हुआ था? 2009। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है स्वामी श्रृंखला, मास्टर पपेट सीरीज। मास्टर पपेट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए जगदीश स्मार्ट बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देखिए इनकी। काइट फेस्टिवल सेरीग्राफी, द नाइट एंड द स्नैक सेरीग्राफी। बनारस सेरीग्राफी में बनाए हैं अष्टविनायक, नायिका और सूत्रधार एक्रेलिक ऑन कैनवस। नायिका और चीता एक्रेलिक ऑन कैनवस। चीता और सूत्रधार एक्रेलिक ऑन कैनवस। पेड़ और सूत्रधार एक्रेलिक ऑन कैनवस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है व्योमकेश मोहंती। व्योमकेश मोहंती के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।